आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, मैं संकेत कंचन, आपका मित्र, आपसे बात करने आया है आपके शो दो बातें आमने सामने। आज मैं जिस चीज़ को लेकर के आया हूँ और आपको बताने आया हूँ, वो आज का सबसे गंभीर मामला चल रहा है, कोविड। उसके कैसे हमें लड़ना है और कैसे हमें उससे जीतना है, उस पर ये पूरा दो बातें आमने सामने का प्रोग्राम है। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद 14 दिन से इस बीमारी से लड़ा हूँ और इस बीमारी से जीत के बाहर निकला हूँ। ये 14 दिन में मैंने बहुत करीब से इस बीमारी को समझा है और इस बीमारी से मैंने लड़ा है। और लड़ने के बाद आज मेरे 14 दिन कंप्लीट हो रहे हैं और मैंने अपना आपको चेक कराने के बाद जब नेगेटिव आया है तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने बुंदेलखंड के सारे भाइयों, बहनों और दोस्तों को मदद करना चाहता हूँ, उन्हें इस बीमारी से बचाना चाहता हूँ। और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए शो दो बातें आमने सामने ए टू जेड अबाउट कोविड को पूरा देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और आप भी इस बीमारी से एक पॉजिटिव तरीके से लड़के इससे बाहर आ पाएँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा स्पॉन्सर्ड शो होता है, तो मेरे स्पॉन्सर्स डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल, जो मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 के सामने आँखों का एकमात्र ISO सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, जहाँ के सीनियर सर्जन डॉक्टर प्रकाश गुप्ता कैटरैक्ट, ग्लूकोमा यानी कि मोतियाबिंद और काला पानी का इलाज करते हैं और आँखों का चश्मा भी उतारते हैं। तो आप उन लोगों के पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ काम है। हमारे सह स्पॉन्सर हैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जिनका उपचार हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक बीमारियों को देखता है और ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत बड़े राकेश त्रिपाठी जी हैं, जिनकी एक अद्भुत खोज है RRBTT, राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, जिसके बारे में बहुत जल्द राकेश त्रिपाठी जी आपको हमारे चैनल पे खुद बताएंगे। लेकिन ये विश्व विख्यात टेक्नोलॉजी है और हड्डियों के इलाज में बहुत सहायक है। हमारे तीसरे सह प्रायोजक जो हैं वो हैं डॉक्टर रजत मिसूरिया एंड डॉक्टर अर्चना मिसूरिया, रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, जो अगेन मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने है। आप दोनों सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं। अगर आपका मुंह कम खुलता है आपके तंबाकू खाने की वजह से, या आपको तंबाकू खाने की वजह से ओरल कैंसर है, तो आप उनसे जाके परामर्श ले सकते हैं। आपको मुंह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको इसमें इलाज करके आपकी कठिनाई दूर कर देंगे। चूँकि ये गंभीर समस्या है मुंह का कैंसर, तो आप इस पर डिले ना करें और उनसे जल्द से जल्द मिलें। चौथे हमारे जो सह प्रायोजक हैं वह है ग्लोबल हीट क्योर सोल्यूशन। ग्लोबल हीट क्योर सोल्यूशन एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी है जो हम कांच के ऊपर करते हैं और घर के ऊपर की सीलिंग पे सॉल्यूशन लगाते हैं, जिससे कि धूप की गर्मी कम हो जाती है और AC का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में AC कम चलता है, इसलिए आपका AC से काफ़ी अच्छा बचत मिलता है। 1 डिग्री अगर है ग्लोबल हीट केयर सोल्यूशन अगर टेम्परेचर कम करता है तो आपकी 4 से 5% की सेविंग आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होती है। तो इन सब के नंबर्स और इन सब के कॉन्टैक्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या मेरे वीडियो पे इधर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दो बातें आमने सामने A to Z सारा कुछ कोविड से लड़ने के लिए घर में रह करके आप कैसे जीत सकते हैं कोविड महामारी से। तो देखिए, सबसे पहले जो हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने देखा कि शुरुआत में मुझे हल्का सा बुखार हुआ, एक गले में हल्की सी चुभन हुई, बॉडी एक रहता था मेरे पीठ में, और मैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो पे तो दूंगा ही दूंगा, साथ में आपको साउंड में भी दूंगा, इसमें मेरा पॉडकास्ट भी आएगा, तो सुनने वाले सुन सकते हैं, देखने वाले इसको देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा देखिए और ये पूरा सुनिए, क्योंकि ये आपको मेरी बारे 14 दिन में कैसे मैं जीता हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप भी ज़रूर जीतेंगे। जो मैंने फील किया वो ये था कि मुझे हल्का सा बुखार हुआ, जो कि सिर्फ 98 डिग्री 99 डिग्री के उसमें चढ़ा, और उसके बाद मुझे हल्का सा सोर थ्रोट हुआ, सूखी खांसी हुई। उस वक्त मेरे को समझ में आ गया कि मैं किसी चीज़ से जूझ रहा हूँ और मैंने पैरासीटामोल लेना शुरू कर दिया। उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद मुझे मेरे जो सेंसेस थे टेस्ट के और स्मेल के, वो दोनों चले गए। तो अब मुझे समझ में आ रहा था कि आइज़ मेरी रेड हो रही थी और मुझे उसमें इन्फ्लेशन भी हो रहा था, जो जलन होती है वो हो रहा था, और जो आपका सूखी खांसी हो रही है वो हो रही थी। नोजिया की फीलिंग इतना नहीं हुआ, कुछ लोगों को होता है, लेकिन बॉडी एक हो रहा था तो फीवर आ रहा था। आप फीवर को हमेशा यहाँ से ऐसे उल्टा करके, ऐसे हाथ को उल्टा करके चेक कर सकते हैं। आपको कोई थर्मोमीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं, खासतौर से गाँव वगैरह में ऐसी चीज़ों में ज़रा सा गर्म लगे समझ जाइए आपको फीवर है, और आजकल फीवर उसी चीज़ का है।
तो जब ये आपको हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको कोरोना ने पकड़ा है या कोरोना आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोरोना इज़ अ माइंड गेम। इट इज़ अ डिजीज़ विच फाइट्स विद योर माइंड। सबसे पहले आपके दिमाग से, आपके जोश से लड़ती है ये और उसको तोड़ती है। जब आपका दिमाग और आपका जोश दोनों को परास्त कर देगा तो आपके ऊपर छा जाता है। आप इतना डर जाते हो इस बीमारी से कि इस बीमारी के लिए आप कुछ समझ नहीं पाते हो कि मैं इसका कैसे सामना करूं, और उसके चक्कर में आप अपनी खुद दुश्मन बन जाते हो। बिकॉज इस बीमारी में ऑक्सीजन लेवल को ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन लेवल को 96% के ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हम पैनिक में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, उस वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस बीमारी के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले नर्वस मत होइए, डरिए मत। आप अपने आप को कंपोज रखिए, काम रखिए। आप समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन आप तैयार बन होइए एक सफ़र के लिए, एक लड़ाई के लिए, अपनी एक जद्दोजहद के लिए आप तैयारी कीजिए अपने आप की। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको अपना जैसे कि RT-PCR टेस्ट होता है वो आप करवा सकते हैं, स्वैब टेस्ट। नहीं तो वही जो होता है चेस्ट का CT स्कैन वो करवा सकते हैं ना। चेस्ट का CT स्कैन एक बात याद रखिएगा, ये नहीं कि आज लिया फिर आप कल दोबारा चले गए। इतनी बार CT स्कैन मत कराइएगा। CT स्कैन से कैंसर होता है, कैंसीरियस रेज निकलती हैं उसमें से। जितनी बार आप CT स्कैन कराएंगे, एक CT स्कैन 100 एक्सरे के बराबर होता है। क्लियर होता है, लेकिन उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। तो छोटे से इलाज के लिए, छोटे से वायरस से लड़ने के लिए बड़ी बीमारी मत ले लीजिए, कैंसर को मत ले लीजिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो करा लीजिए, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कितने % आपका चेस्ट में इन्फेक्शन आ चुका है और आप किस पोजीशन पे है। तो वो ठीक है, वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपको ये सब हो जाए तो चेस्ट का स्कैन, तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, आपको ऑक्सीजन की एक्सरसाइजेस करना शुरू करनी है। आप डीप ब्रीदिंग करिए, खूब सांसें लीजिए, सांस को रोकिए अंदर। जितना ज़्यादा आप रोकेंगे सांस को, उतना ज़्यादा आपका जो चेस्ट है हेल्दी होगा। तो ये करिए। दूसरा, आप भाप लेना शुरू करिए। आप भाप जब लेंगे, भगोने के ऊपर जब आप रखोगे तो मुंह से और नाक से दोनों से खींचिए और सांस को अंदर रोकिए ताकि वो अंदर पूरा तपे, और उसके बाद फिर निकालिए। तो भाप लेना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की एक्सरसाइज 2-3 तरह की होती है, जिसमें आप हैंकीस को फूकने के बाद फेंक सकते हैं, या ऑक्सीजन लेकर के अंदर रोक करके गिनती गिन सकते हैं। जितना लंबा आप रोक सकेंगे उतना अच्छा है। या टॉवल को बांध करके, जो आजकल दिखाया जा रहा है काफ़ी कुछ, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगा। इससे आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी बॉडी के अंदर और आपके चेस्ट भी स्ट्रांग होंगे। तो ये आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है घर में रह करके, वो ये करनी है कि आपको अपने दुश्मन का खाना रोक देना है। अब दुश्मन का खाना क्या है? दुश्मन का खाना है चिकनाई भरी चीज़ें, जंक फूड। जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है, याद रखिएगा। जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड में आपके बर्गर आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, जंक फूड में आपके मोमोज़ आ गए, ये सब मत खाइएगा। इसमें चिकनाई होती है। शुगर की चीज़ें कम कर दीजिए, यानी मिठाइयाँ कम कर दीजिए। चाय पीनी है तो उसमें शुगर मत डालिए, कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप उसमें शुगर मत डालिए। हर हालत में शुगर रोक दीजिए। अपनी चिकनाई वाली चीज़ें हैं। आपको खाना है प्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे एग से लें या चिकन से लें, आप मशरूम से लें या पनीर से लें। आप प्रोटीन लेवल बढ़ाइए, अपना प्रोटीन बढ़ाइए। पानी आपको पीना है 3 लीटर डेली, बिना भूले। हर वक्त आपको हाइड्रेटेड रहना है, तो पानी आपको 3 लीटर पीना ही पीना है। इसका ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 लीटर पानी पीना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। घर में आप चलिए थोड़ा, अगर ट्रेडमिल है आपके पास उस पर थोड़ा चलिए, और घर में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों के ऊपर नीचे होइए और उसको करिए। सीढ़ियों पे करने से आपका ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपका बहुत बढ़िया तरह से आपकी सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर रेगुलेट होंगी। आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपकी ऑक्सीजन होल्ड करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपके चेस्ट मजबूत होंगे। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या करना है, आपको अपनी माइल्ड दवाइयाँ शुरू करनी है। ये पूरा जो साइकिल है वायरस का आपकी बॉडी के अंदर 10 से 12 दिन रहता है। तो आपको कोशिश करना है 10 से 12 दिन आपको 2 फेज में डिवाइड करना है, 1 से 5 या 6 दिन और 7 से 10 या 12 दिन। तो पहले 5 दिन में आप नॉर्मल मेडिकेशन ले सकते हैं, जैसे आपका जो पैरासीटामोल है, फेविफ्लू है, आइवरमेक्टिन है, और इसमें क्या कहते हैं आप एजिथ्रोमाइसिन, ये सब आप ले सकते हैं और उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। वैसे तो कहते हैं इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप फिर भी ले सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है वो शुरू होती है 6 से
12वें दिन तक या 6 से 10वें दिन तक में। वो क्या होता है, आपको रोज़ अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। उससे क्या होगा, आपको उंगली में लगा करके, अगर आप राइट हैंड पर्सन है तो राइट हैंड में अपनी मिडिल फिंगर को ऑक्सीजन पल्स मीटर में लगाइए और उससे एक स्टेशनरी होकर के, नहीं कि आपका हाथ हिल रहा है, आप उसको लेकर लेवल टेस्ट कीजिए। आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 96 97, भगवान करे ऐसे ऐसे मेंटेन रखे तो आपका बहुत बढ़िया, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसे पहन करके आप 6 मिनट वॉक कीजिए। घर में नॉर्मल वॉक कीजिए, अपने आराम से बस खड़े रहिए, कभी फिर थोड़ा वॉक कर लीजिए, ऐसे करके आप नॉर्मल वॉक कीजिए, जिससे कि आप जब 6 मिनट ये कर लेंगे तो फिर देखिए आपका का सब 97 है तो उससे 5 कम ना हो, मतलब 97 से 5 करने का मतलब वो 92। अगर 92 से कम हो गया तो दिक्कत की बात है। अगर आपका 95 है, 96 है, 97 से 94 आ रहा है, 93 आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो नॉर्मल है। तो उसके बाद आ जाएगा आपका आराम से। तो ये 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं, इसे करिए। अगर वो कम हो रहा है तो अलार्मिंग सिचुएशन है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसका आप एक नोट करके टेबल बना सकते हैं। लेकिन ये आपको 6वें दिन से लेकर 12वें दिन में हर दिन वॉक टेस्ट और पल्स ऑक्सीमीटर हर 3 घंटे में आपको अपना टेस्ट करते रहना है, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आपको अलार्म कब बजेगा ये समझ लें ध्यान से। कब आपको घर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। घर से हॉस्पिटल जाने की समस्या तभी हो सकती है जब ऑक्सीजन लेवल घट के 94 से नीचे चला जाए, 93 92। वो भी तब जब आप अच्छा आराम से कई बार ऑक्सीजन पल्स मीटर से चेक कर लें और वॉक टेस्ट भी कर लें, तब उसके बाद आप हॉस्पिटल को रेफ़र करिए। या फिर आपका चेस्ट में काफ़ी दर्द हो रहा हो, काफ़ी पेन हो रहा हो और आपसे बियर नहीं हो पा रहा हो, तब आप हॉस्पिटल की तरफ जाइए। या फिर अगर आपकी ब्रीदिंग में इशू आ रहा है, आप ब्रीद नहीं कर पा रहे हो, आपको ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है, आपको बहुत अड़चन हो रही है, और उस वक्त आपको घर से निकल के हॉस्पिटल की तरफ जाना है। अदरवाइज़ आपको कोई ऐसी रीज़न नहीं है जिसके लिए आप हॉस्पिटल जाएं। हाँ, वॉक टेस्ट ज़रूर लेना है। और उसके बाद अगर वहाँ घर से जाते हैं तो आपको वहाँ पे वो लोग मॉडर्ना करके ड्रग होता है कि बेसिकली इट्स एस्टेरॉयड, वो आपको देंगे 32 mg। वो आपका इसका ओनली इलाज है, मॉडर्ना स्टेरॉयड और ऑक्सीजन। मॉडर्ना स्टेरॉयड देंगे आपको, जो कि वहाँ पे 32 mg की डोज लगेगी आपको, और उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी आपको। इतना ही होगा, उस पर आप रिकवर कर जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है 5वें से 6वें दिन जो दिन है उसमें आपको देखना है कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का 102 103 तक नहीं पहुंचा। अगर बुखार आपका 102 103 के आसपास जा रहा है, तब आपको अपने घर से निकल कर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, जहां आपको ये स्टेरॉयड देना चाहिए डॉक्टर को। आप उनसे इंसिस्ट भी कर सकते हैं। अगर वो स्टेरॉयड मॉडर्ना लग गया 32 mg क्वान्टिटी में और ऑक्सीजन मिल गई, आप खतरे से बाहर होंगे, यकीन मानिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लड़ा हूँ। मुझे अच्छी बात ये थी, भगवान का आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि मुझे अपने घर में ही सारा इलाज कर लिया, उसी से मैं बच गया। मैंने दाल खाई गरम, मैंने काढ़ा पिया, मैंने गिलोय का जूस पिया, और इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी आराम मिला। आप लौंग चूस सकते हैं, 24 घंटे लौंग चूसिए आप, उससे काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये सब आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाती है। मैंने आपका हल्दी का जो पानी है वो मैंने काफ़ी पिया गरम, उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। तो ये सब चीज़ अगर आप कर रहे हैं, यकीन मानिए, थोड़ी वॉक कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, बढ़िया खाना खाइए, खाने में शुगर कम रखिए, खाने में आप जंक फूड नहीं खाइए, प्रोटीन्स खाइए, पनीर खाइए, आप उसमें चिकन खाइए, आप उसमें ये सारी चीज़ें से प्रोटीन्स बढ़ते हैं, अंडा खाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे इस तरीके से, एज ए कोविड फाइटर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम जीत सकते हैं इस बीमारी से, यकीन मानिए हम जीत सकते हैं इस बीमारी से। ये एक माइंडसेट की बीमारी है। जिस दिन आपको कोविड हो जाता है, आप घबरा जाते हो, आपका ऑक्सीजन लेवल आप खोने लगते हो। अपने दुश्मन मत बनिए, अपने दोस्त बनिए, घबराइए नहीं, अपने आप को काम रखिए, कंपोज रखिए, अपनी ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन एक्सरसाइजेस करके बढ़ाइए। डर के मारे ऑक्सीजन खोती है, अपनी ऑक्सीजन मत खोन दीजिए। ऑक्सीजन नहीं है इस देश के अंदर, इतनी जल्दी बनेगी भी नहीं। अपनी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि मैं जीत जाऊँगा इससे, और आप जीत जाओगे। यकीन मानिए, मैं जीता हूँ। मेरी सिचुएशन ख़राब था, मैं बाहर निकल के आया, और मैं आपसे गारंटी कहता हूँ, अगर आपने को पूरा वीडियो मेरा देखा है, अगर आपको फिर कुछ देखना है इसमें, पूरा वीडियो देखिए, समझिए इसको, अपना दिमाग में तैयारी कर लीजिए, लेकिन आप 100% जीतेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभार देता हूँ आपको, आपने मेरा समय निकाल के वीडियो देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, बिकॉज मैं बुंदेलखंड की चिंता करता हूँ। मुझे अपने बुंदेलखंड के भाइयों, बहनों और
दोस्तों को बचाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अपने आप के बाद मैं जो भी कर सकता हूँ अपने दोस्तों के लिए झांसी बाज़ार के माध्यम से, मैं इसे पॉडकास्ट पे डालूँगा, ट्विटर पे डालूँगा, फेसबुक पे डालूँगा, इंस्टाग्राम पे डालूँगा, हर जगह आपको ये वीडियो मिलेगा। इसको प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सबको बताइएगा कि इस तरह से आपका एक बुंदेली भाई आज भी आपके सामने खड़ा है, हंस रहा है, जीत के बाहर आया है, कोविड फाइटर बन के आया है। आप भी ये करिए, मैं चाहता हूँ आप सब लोग कोविड फाइटर बने, जीत के बाहर आए। जय बुंदेलखंड, जय झांसी, जय हिंद। थैंक यू सो मच।